दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है इमरान मलिक। दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक तरफ हैं भगवंत मान और दूसरी तरफ हैं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल। दोस्तों आपको पता होगा कि 8 तारीख को नतीजे आ चुके हैं दिल्ली में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इस हार के बाद अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे। तो दोस्तों सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों हार के बाद कई मीडिया चैनल ने लगातार लोगों से जाके संवाद किया, उनसे बात की कि अरविंद केजरीवाल की हार हो चुकी है, अब वो क्या करेंगे। तो कुछ लोगों के मजाकिया अंदाज में ये भी कहना था कि अब सर्दी जा चुकी है, अब मफलर को हमने साइड में रख दिया है, उसको जला दिया है। कुछ लोगों ने कहा जला दिया है, कुछ लोगों ने कहा कि हमने उसको साइड में रख दिया, और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि दिल्ली वालों को खांसी से, दमे के मरीज से छुटकारा मिलेगा। पिट गया तुम्हें नहीं पता, पिट गया ये दारू ये कट गया, ये फालतू में क्या टांगे हुए गले में, ये क्या है? दवाई भाई साहब, दवाई खांसी का दवाई। हाँ। अब मैं चाचा जी पंजाब जा रहा हूँ। हाँ। अब मैं पंजाब को लंदन पेरिस बनाऊंगा। वो मान को नीचे उतार देना। मान चाचा से पंजाब संभल नहीं रहा है। हाँ। ये संभाल लीजिए। बहुत दुख है। दुख इस बात का नहीं कि मैं हार गया, दुख इस बात का है आतिशी मार लेना कैसे जीत गई। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल बाहर रहेंगे या फिर उनको जैसे वो चुनाव से पहले जेल गए थे शराब घोटाले में वैसे ही वो जेल जाएंगे, या फिर वो पंजाब के सीएम बनेंगे, या फिर वो पंजाब के थ्रू राज्यसभा सांसद बनेंगे, या फिर वो दिल्ली में रहकर ही पार्टी का विस्तार करेंगे। क्योंकि जो पार्टी 67 के सीट के साथ पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती है वो 2025 में मात्र 22 सीटों पर सिमट कर रह जाती है। उनका जो शिक्षा मॉडल था, उनका जो हॉस्पिटल का मॉडल था, उनका जो ट्रांसपोर्ट का मॉडल था, सभी मॉडल धरे के धरे रह गए। और अब आम आदमी पार्टी के अंदर भगदड़ मची हुई है और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या बाकी के बचे हुए विधायक अरविंद केजरीवाल संभाल पाएंगे या फिर वो अगले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। क्योंकि चुनाव से पहले 7 विधायक आम आदमी पार्टी के टूटकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे और यही बड़ी वजह थी कि पंजाब सरकार के अंदर भी भगदड़ मच चुकी है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल अब पंजाब से चुनाव लड़ने वाले हैं, क्योंकि पंजाब की लुधियाना सीट एक खाली है और वो वहां से चुनाव लड़ने का मन भी बना रहे हैं। ऐसा सूत्रों का मानना है कि अरविंद केजरीवाल लुधियाना से चुनाव लड़ सकते हैं और उपचुनाव के बाद वो भगवंत मान को हटाकर पंजाब के चीफ मिनिस्टर बनने का ख्वाब देख रहे हैं, या फिर वो राज्यसभा सांसद चले जाएंगे, या फिर वो पार्टी का विस्तार करें। क्योंकि अगर दिल्ली के अंदर वो रहते हैं और पार्टी का वो विस्तार करते हैं तो 22 सांसदों को संभाल के रखना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि उनके जो बड़े नेता थे वो सब चुनाव हार चुके हैं। अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव हार चुके हैं। शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित से वो लगभग 4089 वोटों से हार चुके हैं। उनको हराया था परवेश वर्मा ने। दूसरी तरफ जो शिक्षा का मॉडल लेकर आए थे मनीष सिसोदिया, उनकी भी हार हुई है, उनकी लगभग 600 वोटों से हार हो चुकी है। उसके बाद अवध ओझा, उनको रविंद्र नेगी ने हराया। उसके बाद उनके जो दूसरे मंत्री थे सत्येंद्र जैन, उनकी भी हार हो चुकी है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आतिशी मार लेना जो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री हैं अभी, वो 22 विधायकों को संभाल पाएंगी, या फिर उनके अंदर कोई टूट होगी, या फिर जैसे महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना में टूट हुई, एनसीपी में टूट हुई, क्या अरविंद केजरीवाल की पार्टी में 2 फड़ बन जाएंगे। ऐसे ही जैसे एकनाथ शिंदे ने पार्टी अलग बनाई, ऐसे ही जैसे अजीत पवार ने पार्टी अलग बनाई। तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि आतिशी मार लेना उसमें से कुछ विधायक तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल ना हो जाए। तो ये सबसे बड़ी वजह है कि अपनी पार्टी को बचाए रखना, अपनी पार्टी का लगातार विस्तार करना, ये जनता के बीच जाना। और जो उनका घमंड था, जैसा लोगों का कहना है कि उनका घमंड टूट गया, अब वो गली गली जाएंगे, लोगों से मिलेंगे कि क्या उनकी गलती रही ऐसी जिसकी वजह से उनकी सरकार गई। इसमें दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि आतिशी मार लेना अपनी सीट, जब वो अपनी सीट जीती उसके बाद उन्होंने बयान दिया था कि हमारी पार्टी हार चुकी है, हमारे बड़े नेता हार चुके हैं, हालांकि मैं जीत गई हूँ।
उसके अगले दिन आतिशी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने पार्टी के नेताओं के साथ डांस करते हुए नजर आ रही हैं। इसको लेकर स्वाति मालीवाल जो आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद है, उन्होंने कटाक्ष कसा कि आतिशी मारलेना को शर्म आनी चाहिए, उनको समझना चाहिए कि उनकी सरकार सत्ता से जा चुकी है और वो अब मुख्यमंत्री नहीं रही। तो वो क्या साबित करना चाह रही हैं कि अरविंद केजरीवाल की हार की वजह से वो खुश हैं। दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल खुद मंदिर में मत्था टेकने जाती हैं और वहां पर कहती हैं कि अरविंद केजरीवाल की हार से मैं बहुत खुश हूं। एक तरफ आतिशी मारलेना डांस कर रही हैं, दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल मत्था टेक रही हैं। तो यही कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है आतिशी इसलिए खुश हैं कि ये अरविंद केजरीवाल चुनाव जीतने के बाद मुझे कुर्सी से हटाना चाहते थे, अब ये खुद भी कुर्सी पर नहीं रहे। और अब यही कयास है कि आतिशी मारलेना हो सकता है कि पार्टी को तोड़ दें और ये सबसे बड़ा कारण होगा कि अरविंद केजरीवाल के पास बहुत बड़ी चुनौती होगी कि पार्टी को बचाए रखना, 22 विधायकों को बचाए रखना और पार्टी का लगातार विस्तार करना कि आने वाले चुनाव में, क्योंकि कुछ टाइम के बाद में दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनाव भी होने हैं और उस एमसीडी चुनाव में दोबारा से आम आदमी पार्टी को जीत हासिल करनी है। हालांकि मौजूदा सरकार उन्हीं की है, लेकिन ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। दूसरी वजह सामने भी आ रही है कि केजरीवाल पंजाब के चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। कैसे केजरीवाल ने अपने यहाँ सारे विधायकों को बुलाया और उनसे लगभग आधे घंटा मीटिंग की। तो अब ये कयास लगाए जा रहे थे कि कैसे पंजाब से दिल्ली सारे विधायकों को बुलाया जाता है लगभग 250 किलोमीटर दूर, जबकि कैबिनेट की महत्वपूर्ण मीटिंग होनी थी। उस मीटिंग को कैंसिल करने के बाद सारे विधायक और वहां के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान वो भी दौड़े दौड़े अरविंद केजरीवाल के आवास पर आते हैं और वहां पर मीटिंग करते हैं। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि कैसे अरविंद केजरीवाल के कहने पर पूरी पार्टी पंजाब से दिल्ली आ जाती है और आज भी केजरीवाल चाहते हैं कि मैं वहां से चुनाव लड़ूं और मैं भगवंत मान को हटा दूं, क्योंकि कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी के ही कुछ विधायक भगवंत मान के खिलाफ थे और उनका कहना था कि उसी तरीके से काम नहीं हो पा रहा है जिस तरीके से हम सरकार में आए थे, जो वादे हमने सरकार से किए थे उस तरीके से पार्टी काम नहीं कर पा रही। तो अब राजनीतिक विश्लेषक यही बोल रहे थे कि अरविंद केजरीवाल पंजाब का सीएम बनना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको सत्ता की भूख है। केजरीवाल दिल्ली के सीएम नहीं रहे तो हो सकता है वो पंजाब के सीएम बन जाए। तीसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वो राज्यसभा सांसद बनेंगे। वो बन सकते हैं, क्योंकि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी के पास 92 विधायक हैं, 92, और जो बहुमत का आंकड़ा होता है वो होता है 59, यानी कि 59 से उनके पास ज़्यादा हैं और उनके पास 7 राज्यसभा सीट भी हैं, जिसमें उन्होंने पहले ही कई लोगों को राज्यसभा भेजा हुआ है। तो दूसरी वजह यह है कि वो आराम से राज्यसभा जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर उनके पास बहुमत का आंकड़ा भी है। अब दिल्ली से उनके लिए ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि दिल्ली से उन्होंने पहले ही, दिल्ली के अंदर 2 राज्यसभा सीट हैं, दिल्ली में पहले ही उन्होंने 2 लोगों को राज्यसभा भेजा हुआ है। पहली है स्वाति मालीवाल और दूसरी सीट है एनडी गुप्ता के पास। अब दिल्ली में केवल 2 ही सीट हैं और दोनों सीट पर राज्यसभा सांसद हैं। अब पंजाब के पास एक सीट बचती है जिसमें अरविंद केजरीवाल पूरा मन बना चुके हैं कि वो राज्यसभा जाएंगे। अब 3 ही उनके पास विकल्प बचे हैं, या तो वो पार्टी का विस्तार करेंगे या फिर वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर बनेंगे, जैसे लोगों का कहना है कि उनको सत्ता की भूख है और उनको सत्ता चाहिए। कैसे वो भगवंत मान को कहेंगे कि जो हमने वादे किए थे सरकार बनने से पहले कि हम 1000 रुपये प्रति माह महिलाओं को देंगे, पेंशन का हम विस्तार करेंगे, करप्शन हम वहाँ पर ख़त्म करेंगे, रोजगार की व्यवस्था करेंगे, नशा मुक्त पंजाब बनाएंगे, गैंगस्टर मुक्त पंजाब बनाएंगे, ये सारी बातें जो कही थी इन सब पर भगवंत मान खरे नहीं उतरे हैं और इसीलिए मैंने भगवंत मान से इस्तीफा लिया है और अब मैं उपचुनाव जीतने के बाद खुद पंजाब का मुख्यमंत्री बनने वाला हूं। तो ये 3 विकल्प हैं अरविंद केजरीवाल के पास, तो ये तो उनको ही तय करना होगा, लेकिन लोग लगातार उनके ऊपर मजाक उड़ा रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि कैसे अरविंद केजरीवाल को जो सत्ता की भूख थी, उनका कहना था कि इस जन्म में प्रधानमंत्री मोदी मुझे सत्ता से नहीं उतार सकते। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। तो लोगों ने उनको सत्ता से उतार कर बाहर फेंक दिया है। अब उनकी खांसी से जनता को मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है? क्या अरविंद केजरीवाल क्या कर सकते हैं आने वाले दिनों में? आपकी जो भी राय है मैं कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अनदर वीडियो में। जय हिंद।